नहीं है, सब सुनने के लिए बैठे हैं। शांति तो ठीक है। आ, हर्षल भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि अव्यक्त मुरली में, किसी अव्यक्त मुरली में ये अक्सर ही आता है कि संगम का 1 सेकंड स्वर्ग के 1 वर्ष के बराबर है। बाबा इस व्हाट डज बाबा ट्राई टू कन्वे बाय दिस महावाक्य से? बाबा क्या कन्वे करना चाहते हैं? संगम का 1 सेकंड स्वर्ग के 1 वर्ष के बराबर है। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, और जो बाबा ने थोड़ा सा क्लैरिटी जो दी है, हो सकता है इससे और भी गहरे आंसर हो इसके, बट अभी जो मेरी क्लैरिटी है उसके हिसाब से, जैसे सपोज करिए कि एक कोई कोमा में है ना, उसको बिल्कुल ही होश नहीं आता है, और उसके लिए अगर 1 सेकंड भी वो आंखें खोल लेता है, और उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, डॉक्टर और सब लोग, तो उसके लिए वो 1 सेकंड की उम्मीद भी जो है वो बहुत उसको बांधने के लिए हो जाती है कि अभी ये आत्मा या ये जो है अभी जीवित है ना। तो ऐसे ही हमारे लिए भी जब हम संगम युग कहते हैं, तो एक्चुअली हम हर समय संगम युग को नहीं जी रहे होते हैं। इस संगम युग में बीच बीच में जो जब देह भान आ जाता है, देह भान के हिसाब किताब चुकतू होने लगते हैं, उस वक्त हम आत्मा कॉन्शियसनेस में नहीं रहते। तो जब जब हम आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो टाइम काउंट होता है संगम का, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अब जब से आपको ज्ञान मिल गया है, तो आप उस ज्ञान के टाइमलाइन को अगर देखें, तो उसमें आपको अभ्यास करना है, अपने संगम योग को सफल करना है, ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस, मतलब आत्म अभिमानी होने का। तो इसीलिए अगर आप वो संगम या जो टाइम है ज्ञान मिलने के बाद वो बर्बाद करते हो, तो जैसे आप स्वर्ग में 1 वर्ष बर्बाद कर रहे हो 1 सेकंड का बर्बाद करना। इसका मतलब कि आप जो आत्म अवस्था बना सकते थे उस 1 सेकंड में, आपने उसको कई सेकंड ऐसे करके बर्बाद कर दिए। तो इससे आप डिले होते जा रहे हो आत्म अभिमानी बनने में। और क्योंकि ये एक रेस है, और इस रेस में अगर हम आत्म अभिमानी नहीं बन रहे हैं, या हम पीछे चल रहे हैं, तो कोई और बन रहा है। क्योंकि संगम युग की इस रेस में, सतयुग में जिसको जैसे पार्ट मिलना है पुरुषार्थ अनुसार, या जो भी पद जिसके जैसे बनने हैं, उसका ऑलरेडी उस तरह का पुरुषार्थ चल रहा है कि वो सोल कॉन्शियसनेस में ज्यादा टिक रहा है। तो इसीलिए अगर हमने अपने को उतने सेकंड्स बर्बाद कराए हैं, या वो संगम युग में हमने बहुत कम टाइम सोल कॉन्शियसनेस में बिताए, तो कोई और ज्यादा बिता रहा है, इसका मतलब कि वो आपसे सतयुग में पहले आ जाएगा और ऊंचा पद पाएगा। तो इस तरह से हम अभी इसको बर्बाद ना करें, इसको ऐसा समझे कि हमारा 1 1 सेकंड स्वर्ग के 1 1 वर्ष के बराबर है। क्योंकि बहुत सारे आत्माएं तो है नहीं ब्राह्मण जो ये इस रेस में है, उसमें भी बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बहुत कम है। तो उस तीव्र पुरुषार्थी की रेस में जो कि अच्छा पद पाने वाले हैं, उसमें भी अगर हमने 1 सेकंड बर्बाद किया, जैसे हम संगम में 1 साल बाद लेट आएंगे, है ना, इसको इस तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमारे लिए वो 2500 वर्ष इक्वल टू ये संगम युग, और उसमें भी वो कौन सा टाइम जो सोल कॉन्शियसनेस का है, वही संगम युग के इक्वल हमें अभी कमाई करना है। कहने को कमाई करना है, वैसे तो ड्रामा अनुसार कमाई जितनी होनी है उतनी होगी ही, लेकिन फिर भी हम इसको वैसे नहीं लेंगे। बाबा इस तरह की श्रीमत नहीं देता कि आप ये सोच के हाथ में हाथ रख के बैठे रहो कि ड्रामा में जो होगा। हमें अपना पुरुषार्थ करना, इसको गेम की तरह खेलना है ना। जैसे हमें पता भी होता है कि अगर ये ड्रामा में हम गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए अभी हम किसी के साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो ये पता है कि ड्रामा के अंदर हम एक और गेम खेल रहे हैं, कबड्डी। तो ये पता होते हुए भी हम ये थोड़ी ना छोड़ देंगे कि हम सामने वाले को जब वो मारने आ रहा है, हमें टच करने आ रहा है, तो हम उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको हराएंगे नहीं। हम तो अपनी पूरी जोर लगा ही देंगे ना उसको हराने में, जानते हुए भी कि ये खेल है। ऐसे ही ये ड्रामा भले ही फिक्स्ड है, लेकिन हमें तो अपना पूरा जोर लगा ही देना है अपने आप को उस बेस्ट पार्ट में ले जाने के लिए, जो भगवान ने या बाबा ने सबसे ऊंचा पद रखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इज इट ओके हर्षल भाई? हमने वैसे आपको रिकॉर्ड करके कुछ और भी थोड़ा थोड़ा कहा था शायद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी। अब फिर आपने पूछा था कि
दिस इज आवर न्यू बर्थ, द फर्स्ट अमंग द 84। ये हमारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म जिसको बाबा कहता है, ज्ञान से जिसका जन्म हुआ है, 84वें जन्म का पहला जन्म है ना। तो वॉट एवर द एक्शंस और रोल वी प्ले इन दिस बर्थ, डज इट हैव अ रिलेटिव इम्पैक्ट इन द रिमेनिंग 83। तो आपका मतलब क्वेश्चन है कि अगर जो भी कर्म हम इस या रोल प्ले कर रहे हैं इस जन्म में, ज्ञान वाले जन्म में, क्योंकि इस समय हमारे दोनों पार्ट बज रहे हैं, ज्ञान वाला नया जन्म और कभी कभी देह भान के हिसाब किताब चुकतू वाला पार्ट भी उसमें बीच बीच में आता है ना। तो इसका इस जो ज्ञान वाला पार्ट है उसका इम्पैक्ट हमारे आगे के 83 जन्म में होगा क्या, ऐसा आपने पूछा है। तो देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड ना, सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। कौन से जन्म में हम क्या बनेंगे, क्या हमारा पद होगा, क्या हमारे इमोशंस होंगे, क्या जो भी है वो पहले से स्टोरी लाइन में लिखा गया है। ये तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अब बात रही कि जिसको बाबा कहता है कि जो तुम अभी रिकॉर्डिंग करोगे वो कल्प कल्प नूंद हो जाएगी, बाबा इसलिए ऐसा इसलिए कहता है कि हम कुछ करें, हम खाली हाथ हाथ में धर के ना बैठ जाए। जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं बनते हैं, अ, हम ब्राह्मण पार्ट में देह भान में ही ये पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण पार्ट में ये बहुत कम लोगों को आभास होता है, जबकि सत्य है ये कि ब्राह्मण पार्ट भी हम देह भान के साथ ही बजाते हैं मैक्सिमम टाइम। हम सोल कॉन्शियस, सोल को जानते हैं, सोल कॉन्शियस बनने के लिए अलग से अभ्यास करते हैं, लेकिन जो सोल होने के बाद आपके अंदर जो आ, चिंतन होना चाहिए वो एकदम निराला होता है, वो न्यारा होता है। वो ये पार्ट वार्ट के चक्कर में पड़ता नहीं है, वो सिर्फ अपने ट्रुथ में इंटरेस्टेड होता है। और कौन से जन्म में क्या पार्ट बजना है उसको इसकी भी चिंता नहीं होती, सोल कॉन्शियस पार्ट को। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उसको चिंता नहीं होती, इसलिए वो हाईएस्ट पद पाता है, जो भी सोल कॉन्शियस में इस समय ज्यादा रहता है। और जो जितनी ज्यादा चिंता करता है कि कौन सा पद बनेगा क्या बनेगा, वो इसको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करता है, वो पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो, बाबा ने कहा ना टाइम कॉन्शियस हो ना रोल कॉन्शियस हो, आप सिर्फ आत्म कॉन्शियस हो, आप परमात्मा कॉन्शियस हो। तो हमारा अ, जो हाँ आपने नीचे लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड बाबा सेज बनी बनाई बन रही अब और कुछ बननी नहीं। यस, कि ये बनी बनाई ड्रामा में सबकी नूंद पहले से है, हर पार्ट में हर रोल में, उसमें कुछ बना बनना रह नहीं गया। बाबा दोनों तरह की बातें कर लेता है, क्योंकि बाबा जानता है कि बच्चे देह भान में भी सुनते हैं और बहुत थोड़े से बच्चे आत्माभिमानी होकर सुनते हैं। तो जो आत्माभिमानी वाले बच्चे हैं या ऑन द वर्ड्स ऑफ आत्माभिमानी, जिनको वो सोल स्टेज रियलाइज होने लगी है, उनके लिए बनी बनाई बन रही है। और जो अभी देह भान में रहकर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको ये बोला जाता है कि आप अभी जो करोगे वो 83 जन्म तक उसका पार्ट आप पर इफेक्ट होगा। तो दोनों तरह के लोगों के लिए बाबा को एक ही मुरली में ज्ञान सुनाना पड़ता है, इसलिए इस तरह से बाबा बोलता है। जो जिस कॉन्शियसनेस में है वो वैसे उसको समझ लेगा। और फिर आपने कहा कि सो शुड वी इवन इन्वेस्ट द साधन इनहेरिटेड बाय बाबा मीन्स एंड रिसोर्सेज इन चर्निंग अबाउट दीज एस्पेक्ट, or we should just focus on checking attention, awareness, and remaining seated on the timeless throne, परम धाम की स्थिति अकाल तक नशीन। आपका पूछने का मतलब है, जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर इसमें थोड़ा चेंज हो तो आप बताना, कि जो बाबा ने हमें साधन दिए हैं, हमें जो भी विशेषताएं आदि मीन्स और रिसोर्सेज या जो भी बुद्धि जिस तरह की पार्ट में दी है एज अ ब्राह्मण भी, तो हम उस पे उसको चर्निंग करने, उस पे बुद्धि लगाएं उसको ठीक करने के लिए या उसको और बेहतर बनाने के लिए, या फिर सिर्फ एक ही चीज पे अटेंशन रखें अपनी परम धाम की स्थिति में, अकाल तक नशीन स्थिति पे। इज दिस द राइट मीनिंग, और अभी कुछ और इसमें था हर्षल भाई? हाँ, हाँ जी। रिसोर्सेस में पापा ने जैसे जो खजाने दिया है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, राइट। राइट। ये जो खजाने जिसको बाबा कहते हैं, तो हाँ, इनको क्या हमको ड्रामा के ऊपर चिंतन करने में कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहिए या अदरवाइज जो हमने लिखा है? एक्चुअली ड्रामा आपसे कराएगा, आपको किस चीज में कितना चिंतन करना है, आपको कहाँ पे कितना दान देना है, आपको अपना तन मन धन कितना लगाना है, आपको संकल्प श्वास कितने सफल करने हैं, ये सब ड्रामा ही आपसे कराएगा।
और उस वक्त आपको ऐसे लगेगा कि मैं सोच रहा हूँ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पार्ट के एक्सपीरियंस से ये आपको कह सकती हूँ कि जब तक इसको ड्रामा की या सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति इसको थी तो बहुत पहले से क्लियर, उसको जीती भी थी, लेकिन फिर भी इसको ये था कि ड्रामा के कारण ही ऐसा था कि बाबा ने इसको जब साकार सेवाओं में उतारा, तो साकार सेवाओं में इस बाबा को इससे जो जो कराना था वो कराने के लिए इसको बाबा ने देह भान के थोड़े से टच में भी रखा। क्योंकि जैसे बाबा ने ना इसको निमित्त बनाकर, जहाँ पे मैं हूँ जिस स्थान पे अभी, वहां पर जैसे मैंने कल भी एक्सपीरियंस में शेयर किया कि बाबा को एक निमित्त चाहिए था, कोई ऐसा जो एक ऐसा सेंटर खोले जो एडवांस सेवा या थोड़ा थोड़ी नई तरह से सेवा करे। तो बाबा ने इसको निमित्त बनाकर थोड़ा सा क्लासिकल सेवाओं के अगेंस्ट जाकर बाबा ने ये सब करवाया, और इसको संकल्प देता था बाबा। मतलब मैं अपने अनुभव से बताती हूँ आपको कि मुझे बाबा ऐसे ऐसे संकल्प देता था कि ये सेवा करनी है, तो वो कुछ दिनों बाद हो जाती थी। ये आत्मा को ये टीचर को या ये कोई भी जो सीनियर मधुबन से है या कहीं से भी उनको बुलाना है, तो 2-4 साल के बाद वो आ गए यहाँ पर वो अपनी क्लासेस लेने। तो इसको बाबा सेवा जिस स्थान पे सेंटर खुलाना था, बाबा ने वहां खड़े होकर इसको दिखाया कि मुझे इस स्थान पे सेंटर ढूंढना है, क्योंकि ये ऑनलाइन करती थी, कोरोना काल से शुरू किया था इसने, बाबा बाबा ने इसको ऑनलाइन शुरू कराया, लेकिन उसके बाद लोकल की आत्माएं जब बढ़ने लगी तो इसके स्थान पर जो आत्माएं आती थी वो उनके लिए स्पेस कम होने लगी। बाबा ने इसको साकार पालना भी सिखाई, टोली देना, भोग लगाना, ये सब करना भी कि करो सीखो, जो भी संस्कार डेवलप करने होंगे। तो अब वो जगह कम पड़ने लगी तो इसको संकल्प भी दिया कि इसको बड़ा स्थान चाहिए, तो इसने बड़ा स्थान संकल्प इसको आया और जहाँ खड़े होके किया वहीं पे उसको बाबा ने एक बड़ा सा सेंटर खुलवा के दिया, और 2-1.5 साल वहां सेवा करवाई इससे। और सब कुछ जैसे जैसे संकल्प आता रहा वो सब कुछ संकल्पों से होता जा रहा था। तो ये चीजें अब मैं कहूँ कि ड्रामा अनुसार जो होना था, मैं सिर्फ उस समय सोल कॉन्शियस पे ध्यान दे रही थी, तो ये भी सही नहीं है। उस समय मैं संकल्पों पे ध्यान दे रही थी, और जो संकल्प आ रहे हैं उसको साकार करने के लिए मैं हाथ पैर भी मार रही थी, सेंटर ढूंढ रही थी, स्थान ढूंढ रही थी, लोगों से बात कर रही थी, ड्रामा ये करवा रहा था। और आज बाबा ने उससे भी निर्वृत्त कर दिया, जैसे वो पार्ट ओवर हो गया, अब तुम बैठो अब फिर से अपनी तपस्या में, ऐसे। तो अब वो स्टेज मुझे लगती है, जैसे आज ही सेंटर की दीदियों ने मुझे वापस बुलाया एक गैप के बाद कि जेल में सेवा है चलिएगा। तो अब हम जब जेल में आज गए तो पहले तो जाने का मन सा नहीं हुआ, क्योंकि साकार में आने का मन नहीं कर रहा था, मतलब है ना, बाहर व्यक्त में आने का मन नहीं कर रहा था। अब जैसे अव्यक्त स्थिति के बाद ऐसा लगता है कि ये सब करने की क्या ही जरूरत है, अब ये सब दिखावा क्यों करना है, टीका लगाना, ये करना, राखी बांधना, ये सब करने दो जिनको करना है, ये मेरा पार्ट नहीं है, मुझे अब इसमें मजा नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ अपनी स्थिति बनाने में और ये जो यथार्थ ज्ञान है वो बस उसको डिस्कस करने में अब मजा आता है, और जैसे वो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया बाबा पे और कुछ नहीं सोचा कि बाबा जाऊं या नहीं जाऊं। पहले सोचती थी बाबा से पता करने के लिए, एक्चुअली ये अपनी हर चीज बाबा से पूछती थी, यहाँ से यहाँ तक कि अगर किसी रिश्तेदार के घर भी जाना है ना तो बाबा से ये पर्ची निकाल के पूछती थी, बाबा जाऊं कि नहीं जाऊं। इसने एक एक कदम पे बाबा से गाइडेंस लिया है। तो इसीलिए बाबा को शायद ये थोड़ा सा अलग था, तो कुछ पार्ट दिया इसको। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रामा आपसे करा लेगा, अगर आपको सोचने वाला काम उसे कराना है, या उसको कुछ भी, और बाबा तन मन धन कैसे सफल कराना है, आपकी विशेषताएं कैसे सफल करानी है, आपको वो संकल्प आएंगे, आप करोगे। लेकिन सार में अगर आप ये समझना चाहते हो कि हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, तो यस ऑफ कोर्स हमको परम धाम की स्थिति, अकाल तख्त नशीन की स्थिति पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे होता था कि हम लोगों के पास जब स्पेस नहीं होती थी प्रोग्राम करने की, तो हमें होटल्स में बात करनी होती थी, है ना, तो अब 4 होटलों में बात करो, रेट सेटल करो, कितने रेट पे वो हमको देंगे, पहले तो फ्री में नहीं देते थे, अभी तो थोड़ा सा कुछ कुछ नाम हो गया है ब्रह्मा कुमारी इसका तो मान जाते हैं, लेकिन अ, ये सब जब करना होता है ना तो बाबा वो उतनी ऊंची स्थिति बनने ही नहीं देता कि आपको बात ना करने का मन हो, है ना, वो इसीलिए जैसे जैसे स्थिति ऊपर होती है आपके संकल्पों से काम होते हैं, और फिर एक टाइम के बाद आपको संकल्प भी नहीं करने पड़ते, आप सिर्फ अपनी स्थिति में स्थित होते हो और चारों तरफ चीजें अपने आप घट रही होती हैं, लोग अपनी अपनी ड्यूटीज अच्छे से अपने आप निभा रहे होते हैं। जैसे कल के एक्सपीरियंस में मैंने आपको एक चीज शेयर करी,
जो आज मुझे रियलाइज हुई कि अब उसको उस चीज को भी छोड़ने का टाइम आ गया है, वो है लीडरशिप की विशेषता। इसको पार्ट में जो लीडरशिप साकार लौकिक पार्ट में भी मिली, और इसने इसको अलौकिक सेवाओं में भी यूज किया। यहाँ पे एक माताओं की पूरी टीम बनी, और माताओं ने ही वो सेंटर चलाया। उसमें लीडरशिप के लिए बाबा ने इसको यूज किया, सबको सबकी ड्यूटीज ऐसे मतलब करवाने का गाइडेंस दिया, ये सब कुछ हुआ। अब उससे निर्वृत्त तो हो गई है, तो आज इसको अनुभव हुआ कि अब शायद उसकी भी जरूरत नहीं है, वो भी छोड़ दो उसको। अभी तक उससे भी एक लगाव था ये कहना, क्योंकि बचपन से एक है ना, अपन लोग हम लोग कॉर्पोरेट जगत में अपना रेज्यूमे बनाते हैं, तो उसमें वन ऑफ योर बेस्ट क्वालिटी लिखते हैं, तो उसमें हमेशा ये लिखा करती थी, और ये चीज सब लोग एक्नॉलेज भी करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको भी मैं मेरा क्यों कहूँ, ये मेरी कोई विशेषता नहीं है, ये बाबा ने दी अपने काम के लिए, उसको यूज करानी होगी तो करा लेगा, लेकिन अब मैं इसको अपना मानकर भी नहीं चलूंगी, अब इसको भी छोड़ने का समय आ गया है। मतलब कोई भी ऐसी पहचान जो ड्रामा ने मुझे दी है, उससे अपने आप को चलाना या पहचान बनाना, ये भी आपको लॉन्ग टर्म में या अभी भी दुख दे ही देता है, या आपको ये फंसा के रखता है ड्रामा में। अभी हर चीज भूल जाओ कि तुम कुछ हो, जस्ट रिमेन इन योर एब्सोल्यूट जीरो स्थिति, तुम जीरो हो, तुम कुछ नहीं हो, और बस बाबा के साथ जीरो बनकर बने रहो, बैठे रहो। फिर बाबा को आपसे अगर कोई हीरो वाला काम कराना है तो करा लेगा, है ना। तो ये स्टेज मैं ये नहीं कहूंगी सबके लिए एप्लीकेबल होगी, जिसका जैसा पार्ट आएगा वो उसको सब करता चले, देखता चले। इसके लिए पहले से कुछ इतना सोचना या उसके लिए प्लानिंग करना, ये भी बेमतलब की बात है। अपने आप आपको जैसे अनुभव होता जाए आप करते जाओ। इनफैक्ट मुझे तो ये क्लैरिटी देने वाला कोई नहीं था, जैसे जैसे बाबा कराता गया अब ये क्लैरिटी अपने आप होती जा रही है, जबकि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से पहले से कई बार तैयार हो जाते हैं। तो खैर यही थी बात। और और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। मैंने आई होप, हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। इससे रिलेटेड या अपने कोई और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हो आज, क्योंकि यही हम लोगों ने डिस्कस करने के लिए टाइम निकाला है। मैसेज कर सकते हो अगर चाहे तो। हर्षल भाई कोई और क्वेश्चन है आपका, या उस। हम्म, यदि हाँ जी। इसी का एक्सटेंशन अगर हम देखें तो अ, हमारा प्रेजेंट अटेंशन मतलब केवल इस पर रहना चाहिए कि अ, अंदर में साक्षी स्थिति और उसके साथ कोई कोई इच्छा अगर मन में आ रही है, तो वो जैसे बाबा ने कल, इट्स एन इंडिकेशन कि अभी भी देहभान है या भक्ति का संस्कार है, वो हम्म। आप नहीं हो। एंड आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये संकल्प ये मन का हिस्सा है या कोई पास्ट संस्कार इमर्ज हो रहा है, ये आप नहीं हो। सो सिर्फ वो कांस्टेंट अलाइनमेंट में रहना अपने खुद के, सिर्फ यही अवेयरनेस, और उसके बीच में अगर कोई आपको संकल्प आता है सेवा या पार्ट अनुसार, तो उसमें भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि ये नहीं करना या वो नहीं करना, बिकॉज रेजिस्टेंस भी आत्मा का ओरिजिनल संस्कार नहीं है। वो तो उसकी कोई इच्छा ही नहीं है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। सो अकॉर्डिंगली सिर्फ आप जो भी सीन इमर्ज होगा उसमें आत्मा के ओरिजिनल जो संस्कार है उसके अलाइनमेंट में अगर वो कार्य है, तो आप उसी के साथ फ्लो करते चलो। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। ऐसे ही करने का है कि एडवांस में, जो एडवांस स्टेज ऑफ पुरुषार्थ यही है कि जिसको बाबा समर्पण बुद्धि कहता है, दादियों का बिल्कुल ठीक ऐसे ही हो गया था। कि आप जब मानेसर में ओआरसी बना था दिल्ली वहां पर, तो ऐसे कोई संदेश आया था उस समय की सबको, उस वक्त जितने लोग भी वहां पे सेवाओं में लगे थे, कोई आर्किटेक्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको पूरा कंप्लीट कराने में बड़े बड़े पार्ट्स किसी ने प्ले किए। लेकिन बाद में संदेश में बाबा ने ये भिजवाया कि यहाँ पर सबको लग रहा है कि उसने कुछ किया, उसने कुछ किया, लेकिन एक्चुअली में सारी सेवा हुई गुलजार दादी के संकल्प से। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है, और गुलजार दादी संकल्प करती नहीं थी, इसीलिए उनको हमेशा निर्विकल्प स्थिति, निर्विकार स्थिति में बोला जाता था, क्योंकि वो सिर्फ बाबा की याद में रहती थी। और जब आप बाबा की याद में रहते हो, तब अगर आपको कोई संकल्प टच भी करता है, क्योंकि आपके द्वारा कुछ बोला तो जाएगा ही ना,
दादी ने इच्छा रखी कि यहाँ मानेसर में खुलना चाहिए ओआरसी, तो इतनी इच्छा आई तब तो बोला, तो इतना आया भी, लेकिन उनके बस ये बोलकर संकल्प से उपराम हो जाने से, उससे साक्षी हो जाने से ऑटोमेटिक जितने लोगों को जो करना था, जमीन खरीदना, आर्किटेक्ट का काम करना, सेवाओं का प्लानिंग करना, सब होता गया, लोग अपने काम पे लग गए। तो ये है महाराजा की स्थिति। तो जो सुप्रीम स्थिति है, जिसमें हमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बाबा को याद करने की सिवा, उस स्थिति में टिकने की सिवा। और जनरली ये गलतफहमी है ब्राह्मण पार्ट में, ब्राह्मण जीवन में, कि हम मुंह से बोलकर जितनी सेवा करेंगे, हम स्थूल सेवा जितनी करेंगे, हम फैल कर जितनी सेवाएं लोगों को कराएंगे, ज्ञान में लाएंगे, तो हमारी प्रजा बनेगी। प्रजा तो वो बन रही है महाराजा के लिए, हम तो बीच के जो ये काम कर रहे हैं वो बीच वाले पार्ट में है ना, वो बना रहे हैं। वो महाराजा कभी खुद अपनी जाके सेवा नहीं करेगा, एक वैसे अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो आप पुरुषार्थ कह लो चाहे सेवा कह लो, टू स्टे इन योर एब्सोल्यूट ट्रुथ, अपना सत्य में स्थित रहना। और फिर जो पार्ट में आए, चाहे संकल्प आए चाहे कुछ आए, बाबा को देते जाओ, कराना होगा करा देगा, आपको उसमें एक्ट कराना होगा करा देगा। जैसे जब मैं सेवाओं में अभी आज ही जा रही थी ना, तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा चिढ़ आया कि जब मन करता है बुला लेते हैं, जब मन करता है ऐसे ही छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं ना। ये एक मन मेरे से कन्वर्सेशन कर रहा था, चल रहा था, ऐसे क्यों जा रही हूँ मैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बहुत ऐसे ही बता दे रही हूँ बस, कि होता है, सब आप लोगों को भी होता होगा। तो आत्मा कंटिन्यूअसली मन के चप 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 को देख रही थी, कितना बड़बड़ कर रहा है, कितना इसको वो हो रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक वो अहंकार जाग रहा है, ईगो जाग रहा है कि क्यों, मतलब कर्ता, जैसे हमने कहा कि कर्ता नहीं बनना है, तो फिर नहीं करने वाला भी तो नहीं बनना है ना। अगर हमने ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो अगर मैं जब मेरे से नहीं कराया जा रहा है, तो वो भी दीदी ने नहीं कराया, वो ड्रामानुसार आपका पार्ट नहीं था, तो आपको किसी ने बोला नहीं, आपको कहीं बुलाया नहीं, आपको वहां पे बैठाया नहीं, या आपसे वो सेवा ली नहीं गई। हम निमित्त को देख लेते हैं, हम दूसरों को बीच में ले आते हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं, या अपनी इच्छा को गुस्से या चिड़चिड़ेपन के या रेजिस्टेंस के रूप में निकालते हैं, है ना। ये सब चेक करना है, ये सब में होता है। बड़े से बड़े पुरुषार्थियों ने भी इस एक्सपीरियंस कुछ अनुभव किया होगा। बस यही काम है हमको, मन की जो आत्मा का सत्य नहीं है, मन वो जो बातें निकाल रहा है ना, उसको बाबा को सौंपते जाना, साक्षी होकर देखना और देते जाना, उसको अपना रियल नहीं मानना। ठीक है। सुमन बहन ने कुछ पूछा है, टाइम भी नजदीक है जैसे बाहर के सरकमस्टांसेस हैं, और ऐसा लगता है कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं है। माइंड में सूक्ष्म में हलचल होती है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। अब ये देखो, आप जब बार बार कह रहे हो, आप पहचान गए हो ना कि ये कौन कह रहा है, माइंड कह रहा है। माइंड मतलब मन कह रहा है कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये माइंड झूठ बोल रहा है। माइंड आपको मिराज दिखा रहा है, आपके सामने गलत इमेज प्रस्तुत कर रहा है। बाबा ने क्या कभी भी ऐसे कहा कि ड्रामा गलत है, या जो आपका पार्ट है वो गलत है? आपके पार्ट में इस समय तक जितना पुरुषार्थ होना चाहिए था उतना हो चुका है, और इतना ही हो सकता था, और हर कल्प में इतना ही हुआ होगा। इसीलिए ये संकल्प करके फिर और टाइम वेस्ट करना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा समय बर्बाद हो गया, जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा, ये भी माया की एक और चाल है कि आपको इसमें फंसा के रखे, और अभी एट प्रेजेंट जो तुरंत आप सोल कॉन्शियस हो सकते थे, वो आप पश्चाताप में बर्बाद कर दो। तो ये भी माया की चाल को समझो ना। इसमें भी गुलजार दादी का एक एग्जाम्पल है कि संदेशी के रूप में जब उनको एक बार बाबा ने सबसे पूछा ऊपर ही अव्यक्त वतन में कि अच्छा बताओ किसका कितना पुरुषार्थ चल रहा है। गुलजार दादी से पूछा कि तुम्हारा पुरुषार्थ कितना चल रहा है, तुम संतुष्ट हो अपने पुरुषार्थ से? तो गुलजार दादी ने कहा मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो बाबा ने कहा क्यों? तो बोली कि ड्रामा अनुसार जितना होना चाहिए था उतना है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मेरा ज्ञान मुझे ही सुना रही हो? हाँ। तो ये ही सत्य है कि इस समय जिसका जो पार्ट जितना होना है उतना हो चुका है, उतना ही होना था, उसमें कुछ भी ऐड या माइनस नहीं हो सकता, ना अभी ना कभी। इसीलिए पहले तो माइंड से ये निकाल दो कि हमारा पुरुषार्थ जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये माया है, इसमें मत फंसो। आप जस्ट इसी सेकंड बस बाबा की याद में चले जाओ, ये पुरुषार्थ है। और मैं आपको सच बताऊं, उस सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव करने में सच में 1 सेकंड लगता है। अपने जीवन के अनुभव से
जो पहले क्लासिकल लेवल पे जब हमने पुरुषार्थ किया तो होते थे सोल कॉन्शियस, बहुत सारे कर्म सोल कॉन्शियसनेस से ही डिसीजन लिए गए, सब किया। 100% नहीं रहते थे, अभी भी ऐसे नहीं है कि 100% है, लेकिन जो अनुभव करा है ना उस सोल स्थिति का, वो एक सेकंड में एक दिन आया था, बस पता नहीं कहाँ से आया था। इसके लिए कोई पुरुषार्थ मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या क्यों आया, पार्ट में आना होगा तो आ गया। इसलिए ऐसे हम हर एक बच्चे को बाबा की जिम्मेदारी है कि वो उसको उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव कराए। वो जीवन मुक्ति का अनुभव बाबा हर एक बच्चे को कराकर ही जाएगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए करे। हाँ, जिसने गफलत करी है, जिसने टाइम वेस्ट किया है, जिसने पुरुषार्थ को जो है सीरियसली लिया नहीं है, जिसने बाबा से ट्रुथ नहीं निभाया, अपना सच्चा रिश्ता नहीं निभाया, उसकी बाबा जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन अगर आप सच्चे रहे हो, सच्चे मन से पुरुषार्थ किया है, तो आपको वो स्टेज अनुभव होगी, और जिस दिन हो जाएगी उस दिन कहोगे फटाक से एक सेकंड में हो गई, कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे जो उनकी बात है ना, राजा जनक की, एक सेकंड में अष्टावक्र ने उनको जीवन मुक्ति का अनुभव करा दिया। वही सबके साथ होगा फिर, अगर आप सत्य सच्चाई से पुरुषार्थ कर रहे हो तो। एक क्वेश्चन है, बाबा कहते हैं विश्व महाराजा बनना है, तो विश्व महाराजा के इस टाइम क्या लक्षण होने चाहिए? सबसे बड़ा लक्षण है विश्व महाराजा का, उसे सबसे प्यार होना चाहिए। इस संसार की हर एक आत्मा से उसको प्यार होना चाहिए। और दादियों में हमने ये देखा है, बाबा में, ब्रह्मा बाबा में हमने ये देखा है, इन स्पाइट ऑफ देयर पार्ट, उनका कुछ भी काम, उनका पार्ट में किसी का जो भी चल रहा हो, दादी से, मैं दादियों की जब फोटोज देखती थी तो बड़े बड़े जो सन्यासी आदि भी आते हैं, तो दादी जैसे उनके हाथ पे हाथ रखकर खड़ी हैं, प्यार से बातें कर रही हैं, है ना। तो अभी हम लोग बॉडी कॉन्शियस होने के नाते उनको ऊंचा समझ लेते, किसी को नीचा समझ लेते, किसी को अपने से बड़ा, किसी को वीआईपी। जब आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी ना, तो हर एक को देखते हुए कहोगे अरे ये तो पार्ट बजा रहा है, ये तो मेरा भाई है ना। सबके साथ आपको इतना प्यार आएगा, सबकी कमजोरियों को देखते हुए, एक तो दिखेंगी नहीं और दिख भी गई, दिख तो जाएगी, अकल तो थी ही, अकल ये तमो प्रधान अकल तो गई नहीं कहीं, है ना, तो दिख तो जाएगी, लेकिन आपको ये पता होगा बेचारा है ना, परवश है तो इसलिए ऐसे कर रहा है। आप उसके कमजोरी का बदला कमजोरी से नहीं दोगे। तो ये एक सबसे बड़ी, जो मैं अपने लिए पुरुषार्थ में ध्यान कर रही हूँ, कि प्यार बहुत होगा उसको सबके लिए, अनलिमिटेड प्यार होगा, और अनकंडीशनल प्यार होगा। ठीक है ना। और रही बात विश्व महाराजा बनने की, तो विश्व महाराजा बनना चाहते हैं तो ये भी देहभानी तो है एक तरह से। हाँ, कि हम अभी पार्ट में अभी बहुत ऊंचा पार्ट इसलिए बजाना चाहते हैं क्योंकि हम फिजिकली ज्यादा पावरफुल होना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर सोल की लेवल पे आप टिक गए हो तो आपको पता चलेगा कि एवरी सोल इज इक्वली पावरफुल, है ना। सबके पास सतोगुणी शक्तियां हैं, सबके पास अष्ट शक्तियां हैं, सब बराबर है। पार्ट में कोई छोटा बड़ा कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो इस तभी आपको सबसे प्यार हो सकता है, जब आप सबको इक्वल देखो ना, एकत्व देखो। अभी हमने उस दिन जो कमेंट्री चलाई थी, जिसको हर्षल भाई कह भी रहे थे कि वो बहुत गहरी कमेंट्री थी, उसको कई लोग शायद विश्वास ना करें एकत्व को, बट रियल में पूरे 800 करोड़ या उससे भी ज्यादा आत्माओं से प्यार सिर्फ आपको तभी हो सकता है जब आप उस सबको, सब में अपने आप को देखो। ये भी तो मैं ही हूँ, ये भी तो मैं ही हूँ, मतलब मेरे जैसी ही तो वो सतोगुणी आत्मा ही तो है, वो भी सब मेरा ही, मेरे ही तो भाई बहन है। तब आपको सबसे प्यार हो सकता है। अगर आप में डिफरेंसेस देखोगे, अगर आप उनके संस्कारों को देखोगे, पार्ट को देखोगे, तब तो फिर आपके लिए डुअलिटी कभी खत्म नहीं होगी, द्वैत रहेगा। अद्वैत तभी आ सकता है जब आप सबको, सब में अपने आप को देखो, या सब में उस परमात्मा को देखो। लेकिन चलो, परमात्मा को देखना फिर बाबा वही बात हो जाएगा, कहेगा सर्वव्यापी थोड़ी ना हूं मैं, तुम लोग ये फैलाने में लगे हो। हम उस बात को नहीं करेंगे, बट जस्ट टू इमर्ज योर लव, अपना प्यार निकालने के लिए हम इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर चल सकते हैं कि सब में हम अपने को देखें, तब हमारा सबके साथ इक्वल प्यार हो सकता है। सोल कॉन्शियस होना मतलब एग्जैक्टली क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस? ओके, बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब है, जैसे ये जो हम संसार में रंगमंच है ना, ये जो साकार लोक में चल रहा है, उसमें हम ये जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं इस पार्ट का नाम रूपाली बताती हूँ, है ना, नाम रूपाली रखा गया है, और रूपाली स्त्री के शरीर में
और इसकी एक कहानी है। इसकी कहानी में इसको लौकिक में जो भी लोग मिले हैं, जहाँ ये पैदा हुई है, ये सारा सब कुछ, इसके शरीर की जितनी भी जानकारी है और इसके पार्ट की, अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं या कोई भी मेरे बारे में बायोग्राफी लिखे, तो मेरी कहानी में क्या क्या कुछ आता है, वो सब कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस है। और जब मैं ये पार्ट प्ले करते समय एज अ सोल, एज अ आत्मा, ये जानूं कि ये सिर्फ पार्ट में मिला है मुझे, लेकिन ये मेरा ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ मेरा है वो सतोगुणी निराकारी स्थिति, और उस स्थिति में स्थित होकर पार्ट को प्ले करूं, तो उसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। तो बॉडी की कोई भी कहानी, बॉडी का कोई भी पहचान आप अपनी समझते हो, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। चाहे वो आप अपने नाम से, चाहे अपने अपनी विशेषताएं या अवगुणों से, चाहे वो मन बुद्धि संस्कार, ये तो बहुत सूक्ष्म हो गया। मोटे मोटे रूप में तो देखें तो हम अपने जो भी आइडेंटिटी रखते हैं यहाँ पर, कि मैं फलाना कंपनी में काम करता हूँ, मैं जाति से ये हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, ये सारी चीजें बॉडी कॉन्शियस है। मतलब आपको अपनी शरीर की कहानियां याद है, शरीर की बातें याद है, शरीर के रिश्ते याद है, शरीर के भान में आपको भौतिक सुख सुविधाएं साधन अट्रैक्ट करती हैं, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस मतलब मैं ये सब चीजें सिर्फ यूज करने के लिए, मुझे सब छोड़ के जाना है, ये मेरी नहीं है, ऐसा वैराग्य आना सोल कॉन्शियसनेस है। ठीक है प्रहलाद भाई। सुमन बहन, बाबा मुरली बोलते हैं तो ऐसा ऐसा सोच, आपका कट रहा है थोड़ा सा। ओके। बाबा मुरली बोलते हैं तो ऐसा सोच में आता, जैसे ब्राह्मणों में भी कई होते हैं जो रियलाइज कराते हैं कि जो स्थूल में समर्पित है, तो वो तो फिक्स्ड है, उनकी सीट 16,108 में है, या कोई भी पुरुषार्थ की बात में, और कि हम अभी पीछे हैं, तो ये भी माइंड माया है। करेक्ट, बिल्कुल, इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो। समर्पित 16,108 में आते हैं? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। समर्पित इन द सेंस की जिनको वो ड्रेस मिल गई है और जो बैच मिल गया है, जो यज्ञ में रहते हैं, वो नहीं। देखो बाबा के इस 84-85 सालों का और जो आने वाले समय है, उसमें एक बनी बनाई एक प्लानिंग थी। वो प्लानिंग ऐसी थी कि देखो, गृहस्थी में रहने वाले लोग 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, और ये जो ज्ञान का मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए रखा है ना। संन्यास तो लेना नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हुए करना है। तो शुरुआत गृहस्थी वालों को भी, प्रवृत्ति वालों को भी निर्वृत्ति में पहले लाया बाबा ने, उनको थोड़ा अलग किया। संस्कार तो उनके अंदर गृहस्थी थे, जैसे मनमोहनी दादी है ना, मनमोहनी दीदी सब गृहस्थी से आई, जानकी दादी गृहस्थी से आई, है ना, बाबा खुद ही गृहस्थी के हैं, ब्रह्मा बाबा, और भी कोई कई ऐसे। तो उनको एक्सपीरियंस था गृहस्थी का, और फिर वो लोग इस टाइम इस तरफ आए, क्योंकि उनकी जो सेवाएं थी, उनकी जो स्थिति थी, वो गृहस्थ के जंजाल में फंसकर बन नहीं सकती थी, है ना। तो इसीलिए बाबा ने उनको ड्रामा अनुसार ऐसा पार्ट दिया था कि यज्ञ में आधे लोग गृहस्थी हैं, आधे लोग निर्वृत्ति हैं, बिल्कुल समर्पित रूप से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16,108 में कौन आएगा, क्योंकि ये सोल कॉन्शियसनेस की बात है। घर गृहस्थी में रहते हुए एक माता अगर सोल कॉन्शियस की स्थिति में हाई है, तो वो उसका पार्ट बेटर है, उसका उसका ज्यादा पद बनने वाला है। और जो वैसे समर्पित रहकर भी पूरा उसने जीवन उसमें बिताया, यज्ञ से पालना ली, लेकिन मैं मेरे में फंस गई, या मेरा तेरा सेंटर में फंस गई, या बीके की आइडेंटिटी में फंस गई, वो पीछे चली जाएगी, है ना। इसलिए ये माइंड माया है, ये सब में बिल्कुल नहीं पड़ना। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें सोल कॉन्शियसनेस से ही जीतना है, बस वही जीत का एक आधार है। प्रहलाद भाई, सोल कॉन्शियस होना मतलब एग्जैक्टली क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस? हाँ, तो हर्षल भाई ने उनको आंसर दिया। मनुष्य मतलब मन के वश होना, है ना, राइट। जब हम मन के वश होते हैं, मैं और मेरा जो मुझे दुनिया दिख रही है ये सच लगती है, तो ये बॉडी कॉन्शियस है। रोल अपने को समझते तो बॉडी कॉन्शियस है, और जब अपने को रोल से उपराम समझते हैं, ये रोल मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ प्ले कर रहा हूँ, एक दिन चले जाना है, यहाँ पर ये रोल प्ले चेंज हो जाएगा मेरा, तो फिर वो सोल कॉन्शियस है। ठीक है। हाँ जी। और किसी को कोई कुछ पूछना है, या इसी में कुछ और क्लैरिटी कोई और ऐड करेगा?
पद का आधार इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। करेक्ट। तो चिंता हमें इसकी नहीं होनी चाहिए कि भविष्य में क्या बनेंगे, चिंता तो हमें अभी होनी चाहिए कि मैं अभी क्या सोल कॉन्शियस हूँ। ना दादी जान की एक बार हॉस्पिटलाइज हुई, उनको व्हील चेयर से ले जा रहे थे, तो वो गोपी दीदी बता रही थी एक्सपीरियंस कि वो खोई हुई थी, तो दीदी ने पूछा होगा उनसे कि दादी आप क्या सोच रहे हो इस समय। तो दादी ने कहा कि मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मैं इस समय बाबा की याद में हूँ। मतलब हर सेकंड हम ये सब सोचे कि क्या बनना है, क्या मिलना है, ये वो सारा खेल पता है सिर्फ एक संकल्प का है, बाबा की याद। और ये माया बस यही हमको दूर कर देती है बाबा की याद से। कभी आपको भविष्य में फंसा देगी, कभी आपको पास्ट में फंसा देगी, कभी यज्ञ की जो ढेरों बातें हैं, अलग अलग मत हैं सबके, अलग अलग जो सब सिखा रहे हैं उसमें, जैसे यज्ञ में कोई कोई ऐसा बहुत सिखाते हैं कि ये खाओ वो नहीं खाओ, ये खाओ ये करो वो नहीं, अरे ये सब खाओ पियो इन सब से अब लास्ट समय हम खाने पीने पे क्या पुरुषार्थ करें, है ना। वो ठीक है कि हमको सात्विक भोजन करना है, बाबा की याद में खाना है, बाबा की याद में बना हुआ शुद्ध भोजन खाना है, लेकिन अब उसमें भी दुनिया भर का तामझाम इसी में फंस के, जैसे मैंने अपने पार्ट में ना, इसने जब देखा तो एक क्लास में नाम नहीं लूंगी, बहुत जाने माने हैं उनके, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये खाना छोड़ दो वो छोड़ दो, इसने करके भी देखा। एक तो वेट वैसे ही नहीं था ज्यादा और आधा हो गया, दूसरा पूरा ध्यान फिर इसी में जाने लगा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, बाबा तो खिसक ही गया। मैंने कहा हट, ये पुरुषार्थ थोड़ी ना होता है। बाबा की याद कोई चीज मुझे खिसका रही है, ये अब इस समय में ये सब चिंताएं कि क्या पहनूं क्या खाऊं, ये सब तो मुझे बाबा से और दूर ले जाएगा। मुझे ये सब की चिंता नहीं करनी, जो अवेलेबल है उसको यूज करते हुए बाबा की याद में रहना है। कोई इच्छा नहीं रखनी, कोई अलग से कामना नहीं रखनी, ये पाखंड नहीं बनाना है कि मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी तो ही मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। मुझे दिखावा दिखावा नहीं करना, कल भी यही बोला था कि अब ये समय थोड़ी ना दिखावा में फंसने का, अब तो समय उस स्थिति में स्थित होकर जीवन मुक्ति पाने का है, और हम कहाँ शरीर की बातों में ही फंसे हुए हैं अभी भी कि ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं ऐसा। ये सारा खेल माया दिखा रही है और ये आपको बाबा से दूर ले जा रही है, इसमें पहचान लेना है माया को। जो भी चीज आपको बाबा की याद से या आपको आपकी आत्मिक अवस्था से दूर ले जाए वो माया है। वो चाहे कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण ही क्यों ना बोल रहा हो, कितना भी बड़ा बीके आपको अपनी क्लास में सुना रहा हो, लेकिन उस सब में मत जाओ। मैं इस ये नहीं गई कभी, सुना इसने बहुतों को, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जो फेमस बीकेज भाई बहन है सीनियर जिसको नहीं सुना हो, लेकिन जिससे जो अच्छा अच्छा उठाना था, काम का उठाना था वो उठा लिया, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ दिया। वो चीजों को, बाबा की याद सुप्रीम है मेरे लिए, अपनी आत्मिक अवस्था सुप्रीम है। ठीक है। हाँ जी, इमीडिएट किसी भी बात से डिटैच कैसे हो, आत्मा के अभ्यास से। यस, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि अभी जब मैं जा रही थी सेवा के लिए, जेल की सेवा के लिए, अभी बीच में हमारा थोड़ा सा ऐसे आया था कि बाबा ने जिस सेंटर के निमित्त बनाया उस सेंटर से छुट्टी दिला दी, है ना, कुछ ऐसा ड्रामा में ऐसा दिखा पार्ट की, कुछ हुआ क्योंकि इसने एक चीज अनुभव की है कि जब भी आपका पार्ट चेंज होना होता है, आपकी जब क्लास बदलनी होती है, आप बेटर उसमें जाने वाले होते हो, तो जो आपसे लो वाइब्रेशंस के लोग होते हैं, भले ही वो बीके होते हैं, उनसे थोड़ा सा खटास के साथ छूटता है ना। तो नहीं तो छूटेगा ही नहीं, आप उन्हीं में फंसे रहोगे, उन्हीं में पड़े रहोगे और बस उसी को एक कुएं के मेढक बन जाओगे। तो सागर में जाने के लिए थोड़ा सा तो सीन चेंज में अनकंफर्टेबल होता ही है ना। तो ऐसे में मन खेल जाता है, मन ढेरों संकल्प लाने लगता है, ऐसे ही मत करो, अहंकार लाएगा, ईगो लाएगा, है ना, बहुत सारी दुख की अवस्था, फीलिंग्स की अनुभव को लेकर बीच में आएगा ताकि मैं बाबा को याद ना कर पाऊं या अपनी सोल कॉन्शियसनेस से उतर जाऊं। तो ये कंटिन्यूअसली आत्मा मन के हर भाव को पढ़ रही होती है, बाबा को दे रही होती है, पढ़ पढ़ के दे सौंपती जा रही होती है, क्योंकि बहुत तूफान तो आता ही है। नो डाउट, आप ये कहो कि तूफान नहीं आएगा, ये तो आएगा ही ब्राह्मण जीवन में, बस लेकिन तूफान को पहचान कर उसमें फंस नहीं जाना, देते जाना बाबा को और मुक्त होते जाना। और बाबा की याद में फिर रहोगे ना, तो ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ये करूं या ये नहीं करूं। ऑटोमेटिकली जो ड्रामा कराना चाहेगा करा लेगा, आपको तो बस स्थित रहना है ना। पहले जब ये साकार पार्ट में क्लासिकल सेवाएं करती थी तो इसको लगता था कि हाँ भाई थोड़ी स्थूल सेवाओं में आगे बढ़ चढ़ के करे, कराए सबको, सिखाए या खुद भी करे। अब इसको इससे इतना वैराग आ गया है, अब इसको कहीं अपनी
फिजिकल प्रेजेंस दिखाने की जरूरत लगती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ड्रामा में इसकी ये फिजिकल बॉडी और फिजिकल प्रेजेंस की सेवा मांगी गई, तो ये ऐसे अपने मन को बीच में नहीं आने देगी, ईगो को नहीं आने देगी कि नहीं करना है, क्यों करना है, पहले तो इन्होंने मना कर दिया था। जो बाबा को कराना है कराए, कराना में सेवा है तो ठीक, नहीं कराना है तो नहीं, क्योंकि ये शरीर, ये विशेषताएं, ये बोल, ये ज्ञान है किसका? सब बाबा का ही तो है। ड्रामा में कुछ भी इसको कभी भी उथल पुथल मचेगी तो ये आत्मा को अंदर, इस उथल पुथल को आत्मा अंदर नहीं जाने देगी। मन को हो रहा है उथल पुथल, होता रहे, बुद्धि को बुरा लग रहा है लगता रहे, आत्मा अपने सत्य में स्थित रहने का पूरा पुरुषार्थ कर रही है। हाँ जी, रॉयल माया। क्या प्रहलाद भाई ने पूछा, इसे अनुभूति कैसे करें? रियलाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन के लेवल पर समझ गए, पर अनुभूति के लेवल पर कैसे करें? हाँ हाँ, अनुभूति के लेवल पे सोल कॉन्शियसनेस हमारे हाथों में नहीं होती। ये आपके हाथों में विधि है, सिद्धि नहीं। है ना, आप विधि पे चलिए। बाबा ने जो विधि बताई है कि अपने को आत्मा समझ, बेहद का वैराग्य करो। दो चीजें ध्यान रखनी है, त्याग और तपस्या। त्याग किस बात का? लोग यहाँ पे पता है क्या समझते हैं? त्याग का मतलब है कि खाना छोड़ दिया मैंने, कलर्ड कपड़े छोड़कर ब्लैक एंड वाइट, मतलब वाइट में आ गए हैं। और बहुत सारे लोग अपने घर घर छोड़कर सेंटर पर रहने लगे हैं, ये बहुत बड़ा त्याग है। एक्चुअली ये तो बहुत लोग कर रहे थे पहले भी, सन्यासी लोग भी कर रहे थे। त्याग का मतलब होता है ड्रामा का त्याग। आप इस संसार में अभी जो आपको, आपका जो ड्रामा का पार्ट बज रहा है, जैसे ये रूपाली का भी बज रहा है और बीके रूपाली का भी बज रहा है, इस समय इसकी दो आइडेंटिटीज चल रही हैं। है ना, इसके पुराने जीवन वाली रूपाली और जो नया ज्ञान वाला जीवन है उसमें बीके रूपाली। ये दोनों ही लेकिन पार्ट है, ये दोनों ही मेरा सत्य नहीं है। मैं आत्मा जब शरीर से निकलूंगी तो ना बीके रूपाली होकर निकलूंगी, ना रूपाली होकर निकलूंगी। मैं ना ब्राह्मण बन के निकलूंगी, ना मैं शूद्र बन के निकलूंगी। मैं आत्मा बस अपनी कांस्टेंट, अपनी एब्सोल्यूट स्थिति से बाहर निकलूंगी, जो कि सोल कॉन्शियस स्टेज होगी, जो कि सतोगुणी होगी। है ना, लेकिन अगर उस समय जब शरीर छूटेगा और अगर इसको अटैचमेंट रही बीके रूपाली के पार्ट से, जैसे इसको बाबा ने सेंटर निमित्त बनाकर करवाया, और अगर इसको उससे अटैचमेंट होती और या हुई थी तो थोड़ी सी निकल गई, है ना, तो अगर वो संकल्प भी इसके अंदर आ गए कि एज अ ब्राह्मण मुझे ये मिलना चाहिए, ये आइडेंटिटीज मिलनी चाहिए, तो ये मतलब मन के साथ अभी भी आत्मा ने अपनी मर्ज नहीं हुआ है मन अभी आत्मा में, मतलब उसकी आत्मा की जो सतो प्रधानता है उस मन ने उसको टच नहीं किया। मन अभी भी पुरानी मैं और मेरे तेरे में फंसा रहा। तो ये रियलाइजेशन जो है ना, हमें करते जाना है पार्ट प्ले करते समय, कि हम किसी चीज में फंसे नहीं। हमें ये ड्रामा को छोड़ते जाना है सब कुछ। यहाँ तक कि ये जो बोलती है कि इसको जो ज्ञान समझ आ रहा है, ये भी जो भी पार्ट बज रहा है, संस्कारों के लेवल पे भी, ये भी इसके अपने नहीं है, चाहे अच्छे चाहे बुरे, कुछ भी नहीं है। आत्मा जस्ट जीरो है, जस्ट साइलेंस है। ये है आत्मा, उसका कुछ और अस्तित्व नहीं है। ये तो सब कुछ ड्रामा में, सीन में, पिक्चर में दिख रहा है, दिखने को बहुत सारी चीजें, बट दीज आर ऑल फेक। सब दिखावा है, झूठ है, मिथ है ना। तो इसको भुलाते जाना त्याग कहलाता है। और तपस्या कहलाता है अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना, यानी अपनी सतो प्रधान स्थिति में रहना, ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या बैलेंस रखेंगे तो सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। हर्षल भाई कह रहे हैं, तो हो गया था। Start by observing the thoughts emerging within the mind and identifying, classifying in them श्रीमत और मनमत, राइट। और मनमत परमत जैसी भी चीज एक्चुअली क्या है ना, मन में अगर कोई बात आ रही है, क्योंकि इच्छाएं तो मन के लेवल पे ही आती हैं कई बार, है ना, तो अगर वो आ रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मनमत है? जैसे सपोज करिए कि इसको एक बाहर सेंटर की जरूरत थी, जब ये यहाँ पर स्थान छोटा पड़ने लगा, ऑनलाइन क्लासेस वाले में जो लोकल आते थे वो ज्यादा होने लगे, और स्थान नहीं था, घर था क्योंकि छोटा सा कमरा है, तो अब उस समय इस इच्छा को दूसरे लोग कहते हैं कि ये अपना सेंटर खोलना चाहती हैं, ये अपनी मनमत पे चलेंगी, पहले से जो सेंटर है ये वहां नहीं भेजती हैं किसी और को, ये अपने पास रखना चाहती हैं, ये बड़ा वो बनना चाहती है, ऐसे ऐसी बातें इसके लिए बोली जाती थी, जबकि इसको इन सब चीजों में कोई
इंटरेस्ट ही नहीं था। ये इसको शुरू से ही रहा कि मैं मेहमान हूँ संसार में। मतलब जब मैं ज्ञान में आई थी और पवित्रता की, जब मुझे एक बार मेरा जन्म एक स्वमान से हुआ। वो स्वमान था कि कभी इसको लौकिक जीवन में किसी ने गुस्से में बोला था कि तुम ना मेरी आंखों का नसूर हो, ऐसा कुछ लाइन बोली थी। और तब मुझे बाबा का एक स्वमान याद आया कि तू तो मेरी आंखों का नूर है। और उस दिन मेरे लिए एक जागृति का दिन था कि जो मुझसे इतना प्यार करता है, जिसकी मैं आंखों का नूर हूँ, उसके लिए मैं जीवन क्यों ना लगाऊं। तो उस दिन से लौकिक से अलौकिक की यात्रा फिर एकदम चेंज हो गई। और उसके बाद से, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते आप अपना वो वाला टाइम सारा, इनफैक्ट जॉब का भी था, जॉब भी अच्छी खासी छोड़ तो पहले ही दी थी जब पार्ट में बच्चे को आना था उसके पहले, लेकिन फिर भी बाद में ले सकती थी, लेकिन फिर भी पार्ट में सारे संकल्प सेवाओं के आए। तो सेंटर खुलना या कोई भी संकल्प आया, उस समय तो एक इच्छा ही लगती थी ना, उस समय तो हम मन को अलग नहीं समझते थे। तो अभी भी जिनकी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बनी है, उनकी तो सारी बातें मन पे ही आएंगी। तो इसलिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप हर चीज बाबा से पूछ पूछ के करो। इसका शुरू का पुरुषार्थ बचपने वाला भी रहा। कोई मैच्योर पुरुषार्थी इसको सुनेगा, मैच्योर का मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या मैच्योर, लेकिन ये ना बाबा से हर चीज पर्ची निकाल के पूछती थी। हर चीज बाबा से ऐसे पूछती थी, बाबा क्या करेंगे। पूछना मुझे बहुत लगता था, मस्त लगता था, बिना पूछे नहीं करती थी। और एक बार किया तो उसके बहुत बड़े रिपरकशंस निकले। तो उसके बाद तो हर चीज पूछ पूछ के करने लगी, फूक फूक के चलती थी। तो ये सारी चीजें होते होते अपने आप को ऑब्जर्व, हर वक्त अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहिए, है ना। थॉट्स ऑब्जर्व करते रहिए, जो थॉट्स आपके सत्य के नहीं हैं उसको बाबा को सौंप दीजिए, अपने सत्य में टिक जाइए। ऐसे करते करते जब हम इसकी कभी एक वैसे क्लास कर लेंगे कि कैसे हमें हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वो लिस्ट है। आप उन चीजों को निकालते जाइए, उसके बाद जो बचता है वो है सोल। तो उसके बाद वो बस सोल कॉन्शियसनेस ही रह जाती है। ठीक है, तो उसको अभी करेंगे। तो मन बहन ने लिखा है, बाबा कहते हैं कि ज्यादा सेवा के चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। तो ये बाबा स्थूल की सेवा का बोलते हैं या पढ़ाई को? दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आ, बाबा कहते हैं कि ज्यादा सेवा मिलना भी भाग्य की निशानी है। देखो, सेवा से ना हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस टूटता है, लेकिन सेवा से ही एक नया बॉडी कॉन्शियसनेस जाग भी जाता है। शूद्र का कॉन्शियसनेस तो टूट जाता है ना। आपने वाइट ड्रेस पहनी तो बहुत सारे लोगों से आप अलग हो गए पहले ही, जिनके घरों में और जिनके मन में वाइट ड्रेस को लेकर एक बहुत बड़ी आ, शर्म है ना। फिर आप सेवाओं में सेंटर जाने लगे, जहां पर संसार वाले लोग शर्म करते हैं ऐसे जाने के लिए, और हम लोग घर काम छोड़ छोड़ के या काम को बैलेंस करके भी सेंटर जा रहे हैं, और ऐसी सेवाएं कहीं प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कहीं पे पर्चे बांट रहे हैं, जिसको बड़े घर वाले लोग कहेंगे कि ये क्या लोक लाज, मतलब होदी है क्या, ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने तोड़ी, वो अच्छी बात है। शूद्र पने से टूटने के लिए सेवा बहुत जरूरी है, ये भाग्य की बात है अगर आपको वो चांस मिलता है तो। लेकिन फिर एक दूसरे बॉडी कॉन्शियस में फंस गए, वो है बीकेएस का, कि अब हमने वाइट वाले को समझ लिया, अपनी पहचान सारी सेवा से बना ली। सेवा मिली तो हमारी इंपॉर्टेंस है, सेवा नहीं मिली तो समझा कि बाबा मुझसे प्यार नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करती, मेरा कोई पद नहीं मिलेगा, मैं मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस यहाँ पे खत्म हो जाता है फिर ना। लेकिन यही तो सबसे बड़ी चेकिंग है इसके पार्ट में। इसको बाबा ने पहले सेवाएं बहुत दी और एकदम छीन भी ली। 1 डेढ़ महीने बिल्कुल बैठा दिया, कोई सेवा नहीं दी। तब ये भी रोती थी बाबा के सामने, बाबा मैं किसी काबिल नहीं हूँ, अब मैं सेंटर भी छूट गया, सबसे गुस्सा ऐसे हो गई। ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर बाबा ने 1 डेढ़ महीने के बाद फिर वापस बुला लिया। लेकिन तब ये तुरंत चेकिंग हो गई, अच्छा बाबा ये सिखाना चाहता था कि सेवा मिले तो भी खुश रहो, नहीं मिले तो भी खुश रहो। क्योंकि जैसे गीता में कहा है ना, मान अपमान निंदा स्तुति यश अपयश, ना कुछ करने में भी खुशी, कुछ ना करने में भी खुशी। एक ज्ञानी की पहचान है यही, कि अगर कुछ मिल रहा है तो भी ठीक है, खुशी कुछ नहीं, मतलब वो अपने परमानंद में है। और नहीं मिल रहा है तो भी वो संतुष्ट है। संतुष्टता हमारी प्रॉपर्टी, हमारी पर्सनल जायदाद होनी चाहिए, और वही संतुष्टता हमारी प्रसन्नता का आधार होती है। तो कुछ सेवा मिले तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश।
है ना। तो इसलिए सेवा का चांस ज्यादा खूब मिले, आप पूरे दिन सेवा में बिजी रहो, लेकिन सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं है, अपनी पहचान सेवा से बना ली है, और सेवा से अपना एक घमंड बना लिया है, अहंकार बना लिया है, दूसरों को दिखाने लगे हैं कि हम बीके में बहुत सेवा करते हैं, हमने ये फलाना फलाना सेवा करी। तो ये तो आपको बहुत बुरी तरह से डिबोएगा, है ना। तो सेवा अपने अहंकार का आधार ना बनाए। सेवा से अपनी मुक्ति को प्राप्त करने की एक जरिया जरूर है, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति को अगर आपने सही से समझ लिया है तो सेवा आपके लिए गोल्डन कप है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सेवा को समझने में गलती हो गई और सारी पहचानें सेवा से बनाई हुई हैं, तो फिर बहुत बड़ा धोखा है। ये माया भी यहीं पे आती है। ठीक है। और कोई, किसी को कुछ और पूछना है? रॉयल माया, करेक्ट। सेवा भी बहुत रॉयल माया है ना, ये से ओम ही। शांति दीदी। रागनी हम बताए। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, तो ये एक तरह की नोइंग है कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ और मैं बाबा की याद में हूँ और बाबा के साथ हूँ। और देखो, बाबा की याद में ना अपने देवभान के साथ भी रहा जा सकता है। बाबा की याद, जैसे हम मान लीजिए कि फिजिकल कोई काम कर रहे हैं, मैं एज अ अपने को वाइफ समझ कर भी बाबा को याद कर सकती हूँ, मैं एज अ मदर समझ के भी बाबा को याद कर सकती हूँ, मैं कोई भी रोल कॉन्शियस होकर भी बाबा को याद कर सकती हूँ। बाबा को याद करना ये यथार्थ याद नहीं है। यथार्थ याद है कि ना तो मुझे ये याद है कि मैं मम्मा हूँ किसी की, ना मुझे ये याद है कि मैं किसी की बहन हूँ, ना मुझे ये याद है कि मैं लड़की हूँ, स्त्री हूँ, ना मुझे ये याद है कि मैं शरीर हूँ या ड्रामा हूँ। बस मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, जस्ट ये याद होता है। तब जब मैं बाबा की याद में टिकती हूँ निराकारी स्थिति में, वो है यथार्थ याद, वो है सोल कॉन्शियस स्टेज। और जब मैं काम कर भी रही हूँ ना, घर में, किचन में, कहीं पे भी, तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूँ, ये स्मृति में रहना, तब कहेंगे हाँ सोल कॉन्शियस स्थिति है। पार्ट समझ के हम बाबा को याद करते आए और अभी भी मेजोरिटी करते हैं, लेकिन पार्ट समझ के याद करना अगेन, फिर बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो कहोगे बाबा ठीक कर दो, है ना। मतलब आप अभी भी रोल में ही डूबे हुए हो, रोल को ही अपनी स्क्रिप्ट को ही ठीक करने में लगे हुए हो, ड्रामा को ठीक करने में लगे हुए हो आप। बाबा हमको स्क्रिप्ट से निकालने आया है, वो आपको भुलाने आया है कि आप किसी की माँ हो, आप किसी की भाई हो, आप किसी की बहन हो, आप किसी का बेटा हो। और हम कहते हैं वो बेटा का रिश्ता ठीक कर दो बाबा, माँ बाप मेरी बहन से मेरा रिश्ता ठीक कर दो, मेरी पति से मेरा रिश्ता ठीक कर दो। अरे बाबा आपको पति पत्नी बनाने नहीं आया यहाँ, माँ बाप बनाने नहीं आया। वो तो उसको, उस रिश्ते को पवित्र करेगा पहले, निकालेगा उससे। लेकिन ये नहीं कि आप बस ठीक हुआ, और कई लोग तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा अपने संस्कारों में चेंज हुआ, रिश्ता कोई ठीक हुआ, थैंक यू बाबा, बाय बाय, बस आप अपने घर में अपने घर। वो अपने रोल में चले गए, बाबा को अलग छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है, हमें इससे छूटना है, बाबा में छुड़ाने आया है। ठीक है। दीदी ये कैसे पहचानेंगे कि हाँ हम रियली में ही सोल कॉन्शियस स्टेट में हैं और सही से बाबा को याद कर रहे हैं? तो इसके क्या सिम्टम है जिससे हम आज वो मैसेज ये आया था समझे ना। कि हाँ हमारी आज वो ग्रुप में मैसेज आया था ना, याद। कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई भी परिस्थिति को छोड़ने में आपको दुख हो, तो समझ लेना कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आपको मोह, आपको उसके प्रति मोह है ना। अगर आप किसी के घर से लौट रहे हो, कोई आपसे दूर हो रहा है, किसी के आपसे आ, संपर्क कट गया है या रिश्ता खराब हो गया, और अगर आपको वो होते वक्त दुख हो रहा है, ये रोल कॉन्शियसनेस है। जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक छोटा सा बच्चा कितना पवित्र होता है, उसको कोई भी गोदी ले ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको किसी के गोदी से उतरने में दुख नहीं होता, किसी की गोदी में चढ़ने में दुख नहीं होता। तो वो पवित्र है, वही पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, कि मैं चाहे घर में रहूं, चाहे मैं कहीं और रहूं, चाहे मैं इनके साथ रहूं, चाहे मैं उनके साथ रहूं, मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती, मैं उतने प्यार से सब जगह से बाय बाय कर लेती हूँ जितनी प्यार से मिली थी। तो ये अगर स्टेज आने लगे, आपकी फीलिंग्स खत्म होने लगे सब, जैसे कल कहा ना कि रोबोटिक बनने लगो आप, फीलिंग लेस, इमोशन लेस, सेंस लेस, तो समझ लेना आप सोल कॉन्शियस होते जा रहे हो। इसको जबकि मनुष्य की जीवन में, मनुष्य के लोगों के बीच में लोग कहेंगे कि ये कोई जीवन है, ब्रह्मा कुमारी आपको ऐसा बना देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, गलत समझेंगे। लेकिन एक्चुअली वही आपको परमानेंट खुशी, परमानेंट आत्मिक स्थिति में रख सकता है।
तो भगवान कभी दुखी होता है क्या? संसार में इतना पाप चल रहा है, क्या बाबा ये सब देखते हुए कभी विचलित होता है कि मैं इसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं, यहाँ चला जाऊं, इसको समझा दूं? वो तो सबको साक्षी होकर देख रहा है, हर चीज में एक समान स्थिति, एक रस स्थिति। यस, है ना? वो स्थिति बनाने से आपको पता चलेगा कि अब मुझे, जैसे मैंने बताया ना कि इसको बाबा ने पहले खूब सेवाओं में आगे बढ़ाया, फिर एक दिन सारी सेवाएं छीन ली, तो वो निंदा भी हुई तो स्तुति भी हुई, स्तुति में खुश हुई, निंदा में थोड़ा सा जब दुख हुआ तो बाबा ने मिरर दिखा दिया, देखो तुम्हारे अंदर अभी बॉडी कॉन्शियसनेस था, है ना? मान खूब मिला तो बड़ी खुश हुई, तो जब सेवा साथियों से अपमान मिला तो बाबा ने दिखा दिया कि देखो तुम्हारे अंदर अभी अपमान में दुखी होने की गुंजाइश है। तो जैसे जैसे ये परिस्थितियां आती हैं, ये आपको आईना दिखाते जाती हैं कि अगर तुम, जैसे मैंने, बाबा ने ना मुझे यहाँ पे सेंटर जब खुलना था बड़ा सा, तो बाबा ने मुझे केक बनाना सिखाया बहुत अच्छे से जैसे करके। तो जब केक अच्छे अच्छे बनते थे तो बहुत खुश होती थी। फिर एक स्टेज ऐसे ही आई कि कंटिन्यूअसली केक बिगड़े जा रहे थे, चाहे जितना कोशिश कर लो, तो वो जो केक जब बिगड़ता था तो ये तुरंत अपनी फीलिंग्स को चेक करती थी, क्यों डिस्टर्ब तो नहीं हुई, अच्छा बने चाहे बुरा बने, बने चाहे ना बने, तुझे एक समान रहना है। तो ये उस वक्त चेकिंग हुई और इसको बड़ी खुशी हुई कि डिस्टर्ब नहीं हुई, है ना? तो ये सारी परिस्थितियां सिर्फ आपको यही दिखाने के लिए आ रही हैं। जब पैसा नहीं था तब आप दुखी होते हो, जब पैसा आ जाता है तो आप सुखी होते हो, ऐसी तो स्थिति नहीं है कहीं, है ना? ये हर चीज में आपको एक समान रहना है, आ गया पैसा तो भी वैसी हूँ, नहीं है पैसा तो भी वैसी हूँ। ये अवस्था आपको सोल कॉन्शियसनेस में पता चलती जाएगी कि मेरी स्थिति सोल कॉन्शियस के करीब पहुंच रही है। ठीक है, इज इट इनफ आज के लिए?